आसान में बता दिया, चैप्टर वाइज तैयारी करें, सिलेक्टिव चीज़ें होंगी आपको बता दी, इनको तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपके एजुकेशन का जो मसला हल हो जाएगा। अगर 5 चैप्टर हैं पार्ट 1 के अंदर, तो उन 5 में से वो 7 सवाल बनने हैं आपके जो पेपर में आने हैं। अब यहाँ पे भी जब हमने गलत पेपर को ले लिया, जाहिर बात है हम फेल होंगे, क्योंकि हमारा पेपर जो रोल नंबर स्लिप है, हमारी जो ऑडियो शीट आ चुकी है, उसके मुताबिक हमें पेपर नहीं मिला, हमने हल नहीं किया, तो जाहिर बात है सप्ली आएगी। और अगर इसमें एक और इशू बन सकता है, अगर हमने कोई गलत पेपर हल कर दिया तो हमारी यहाँ पे यूएमसी बन सकती है। जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है हर किसी का रखने का नहीं होता, उस वक्त रखते वक्त मशवरा नहीं करते कि हम कौन सा सब्जेक्ट रखें, अपने शौक से या उसमें रख लेते हैं। एजुकेशन का सब्जेक्ट रखते हैं, बहुत ज़्यादा आगे टीचिंग की फील्ड में जाना है या जिनका इस तरह के शोबे से ताल्लुक है। अब देखें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर मसलन 2 है, उसके अंदर तकरीबन कोई 15-16 यानी कि वो बन गए हैं, ऑप्शन बन गए हैं, सवाल बन गए। अब इन 15-16 जो हैं ऑप्शन में से आपको अगर 4 ऑप्शन दे दिए गए तो ज़्यादा तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बच्चों के पेपर बिल्कुल सर पर हैं, ख़ास तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, ख़ास तौर पर एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन, मुताला पाकिस्तान, इस्लामियात। तो आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन के हवाले से, चूँकि एजुकेशन में बेशुमार मसाइल चल रहे हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जो है वो मौजूद है, हाफिज़ ज़ुहैब साहब। आप जानते हैं कि हमारी पहले भी लास्ट ईयर भी हमारी कुछ वीडियो थी जिनमें हाफिज़ साहब ने मुताला पाकिस्तान के हवाले से, पर्शियन के हवाले से और इस्लामियात के हवाले से जो जो कुछ बताया था, वो सारी चीज़ें पेपर का हिस्सा बनी थी। तो आज हमने फिर हाफिज़ साहब को तकलीफ दी है कि आप साहब, चूँकि बच्चे बड़े परेशान हैं, ख़ास तौर पर एजुकेशन के जो बच्चे हैं वो तो हद से ज़्यादा परेशान हैं। उनके ज़हन में ये है कि क्या हमने पेपर ओल्ड कोर्स के मुताबिक करना है या न्यू कोर्स के मुताबिक, और फिर हमने तैयारी कैसे करनी है, क्या 5 साल पेपर से हमारी तैयारी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। ये सारी बातें जो हैं हमारे हाफिज़ साहब जो हैं इंशाल्लाह आपके सामने लाएंगे और आपकी हर कन्फ्यूजन को, इनकी जो मतलब बातें हैं नॉलेज से भरपूर, वो आपको दूर करेंगे आपकी कन्फ्यूजन को। तो मैं गुजारिश करता हूँ आप सबसे कि वो अपने जो है तजर्बा शेयर करें ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो पेपरों में अच्छे नताइज को शो कर सकें। जी आप साहब। सबसे पहले मैं सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि सर ने मुझे एक मरतबा फिर जो है इतने बड़े चैनल पे आने की मुझे दोबारा से दावत दी। और मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल मरहला भी है, क्योंकि मैंने भी सर से ही पढ़ा है, मेरी BA भी सर से ही हुई है, इंग्लिश मैंने सर से पढ़ी है। और आज मैं सर के बिल्कुल बराबर बैठा हूँ, तो ये हिम्मत नहीं हो रही बोलने की कैसे बोलूँ, लेकिन जस्ट सर के इसरार पे, और सर ने क्योंकि कुछ मसाइल थे तो सर ने दावत दी आने की, तो मैं आ गया। तो जिस तरह कि सर ने बताया कि एजुकेशन के हवाले से हमारा जो आज का सिर्फ अहम जो टॉपिक होगा जस्ट एजुकेशन ही होगा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इसके मसाइल चल रहे हैं कि इसको कवर करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इसमें सबसे पहला जो मसला चला, जिस तरह सर ने फरमाया कि ओल्ड और न्यू कोर्स का, कि देखें मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, शायद कि आपने इस बात पे तवज्जो नहीं दी, या दी है तो इसको ज़्यादा आपने देखा नहीं। अभी भी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स ने बुक्स ले ली हैं, मुझे बार बार कमेंट्स में यही कह रहे हैं कि सर हमने बुक भी ले ली, पता नहीं चल रहा और उसके वजह से न्यू उसके वजह से क्या है। तो अब फ़िलहाल अब जो पोजीशन है वो यही बन चुकी है कि स्टूडेंट्स की अब जो रोल नंबर स्लिप है वो भी आ चुकी हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ओल्ड न्यू सिलेबस है क्या, इसका मसला क्या है। एजुकेशन में जो ये मसला शुरू हुआ ओल्ड न्यू सिलेबस का, ये जो सन 2020 से पहले तक का जो सिलेबस है हमारा, ये जो बुक्स हैं सारी वो ओल्ड कोर्स की हैं, ठीक है। सन 2020 से 2020 से पहले की या 2020 की जो हमारा सिलेबस है, तो जिनकी रजिस्ट्रेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से 2020 की है या उससे पहले की है, तो उनका होगा ओल्ड कोर्स, ठीक है। और जिनकी जो पंजाब यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन है 2020 से बाद की, 21 की है, 22 की, 2023 की है, उन सबका होगा न्यू सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ पे ये मसला हमारा यहाँ पे हल हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये पता नहीं यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से कोई यानी कि गलती हो रही है या वो ज़्यादा एहतियात नहीं कर रहे इस चीज़ में। रोल नंबर स्लिप आ चुकी हैं, अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये मसाइल पेश आए हैं कि सर हमारी रोल से आ चुकी है, हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी हमारी 2023 की ही है
ठीक है, मैंने फरवरी में वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, लेकिन हमारा अभी भी ओल्ड कोर्स शो हो रहा है, हमारी रोल नंबर स्लिप के ऊपर अभी भी ओल्ड कोर्स शो हो रहा है। तो इसकी क्या वजह? अब एक तो सिंपल तो वही चीज थी कि सन 2020 से पहले की जिनकी रजिस्ट्रेशन है उनका ओल्ड कोर्स होगा, लेकिन उसके बावजूद उससे बाद की जिनकी रजिस्ट्रेशन है उनका अभी भी ओल्ड कोर्स शो हो रहा है। तो इसको हल करने का दूसरा तरीका जो है वो हमारी कोडिंग होगी। ठीक है, रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपके पेपर के ऊपर एक कोड आएंगे जहाँ पे एजुकेशन का सब्जेक्ट लिखा होगा, मतलब पेपर एजुकेशन का है उसके सामने कुछ कोड लिखे होंगे। ठीक है, इस तरह एजुकेशन के साथ A और 1 लिखा होता है, इस तरह उसके साथ और नंबरिंग भी होती है जिससे पहचान होगी हमारे पेपर की। अब होता इस तरह है कि हम पेपर जब उसमें हाल में जाते हैं तो हमें जब पेपर मिल जाए तो हम उसको देखते नहीं है, बस जैसे पेपर मिलता शुरू कर देते हैं। हमें सही तरह आता भी नहीं है क्योंकि हमने पेपर लिखना है, आ तो गए बैठ के हम लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपने आपकी जो पेपर की कोडिंग होगी उसको अपने रोल नंबर स्लिप के साथ मैच करना है। आया हमें वही पेपर मिला है जो हमारे रोल नंबर स्लिप के ऊपर कोडिंग है, या उससे हट के कोई और पेपर मिला है। अगर आपको कोई और पेपर मिल गया, क्वेश्चन पेपर मिला है, तो आप फौरी उसको वापस करें और उनको बताएं कि सर मेरा ये पेपर नहीं है, मेरा ओल्ड कोर्स है या मेरा न्यू कोर्स है, जो भी आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है उससे उसको सबसे पहले पेपर को मैच करना है, उसके बाद उसको लिखना शुरू करना है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये सवाल ये है जो हल हो जाएगा मसला। अब यहाँ पे भी जब हमने गलत पेपर को ले लिया, जाहिर बात है हम फेल होंगे, क्योंकि हमारा पेपर जो रोल नंबर स्लिप है, हमारी जो डेट शीट आ चुकी है उसके मुताबिक हमें पेपर नहीं मिला, हमने हल नहीं किया, तो जाहिर बात है सप्ली आएगी। और अगर इसमें एक और इशू भी बन सकता है, अगर हमने कोई गलत पेपर हल कर दिया तो हमारी यहाँ पे यूएमसी भी बन सकती है, और बनी है भाई, पेपर हमारा कोई और है और हम हल कोई और पेपर कर रहे हैं। अगर जब हमारा पेपर चेक हो गया तो फौरी हमारा पेपर कैंसिल होगा और हमारी यूएमसी बन जाएगी और हमारे पर केस बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पेपर को हल करने से पहले अपने पेपर को मैच करना है, अपनी जो रोल नंबर स्लिप है उसके साथ, उसकी कोडिंग के साथ मैच करना है। अगर तो मैच हो जाए तो आप लिखना शुरू करें, अगर मैच ना हो, ठीक है, कोडिंग जो उसकी कोड है वो मुख्तलिफ हो, तो आप फौरी उसको क्वेश्चन पेपर को वापस करें और अपना जो कोडिंग के मुताबिक जो आपका पेपर होगा वो लें और उसको हल करना शुरू करें। ठीक है, अब जो एक तो न्यू सिलेबस मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा, ओल्ड न्यू सिलेबस का जितने भी ये मसाइल हैं। ठीक है, अब बात करनी है हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अभी तक भी वही मसाइल आ रहे हैं, तो अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है, इसकी तैयारी कैसे करें। सबसे पहले देखें, जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है हर किसी का रखने का नहीं होता, उस वक्त रखते वक्त मशवरा नहीं करते कि हम कौन सा सब्जेक्ट रखें, अपने शौक से या उसमें रख लेते हैं। एजुकेशन का सब्जेक्ट रखते हैं बहुत ज़्यादा जिन्हें आगे टीचिंग की फील्ड में जाना है या जिनका इस तरह के शोबे से ताल्लुक है, ठीक है, इस तरह के शोबे से अटैच है, वो हर किसी के लिए एजुकेशन रखना ये वो नहीं होता। अगर किसी ने जस्ट बीए की डिग्री लेनी है तो वो आसान सब्जेक्ट रखें, पर्शियन रख लें, अरबिक रख लें, इस्लामियात रख लें, इस तरह के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं और डिग्री हमें अच्छे मिल जाती है और एक नॉलेज भी मिलता है। ठीक है, तो अब तो ये सब्जेक्ट हर किसी को रखना नहीं चाहिए। अगर अब रख लिया है या कोई इसमें फंस हुआ है, किसी का दूसरा चांस है, किसी का तीसरा चांस है, आखिरी चांस है, क्या करें? अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? अब स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है? सर हमें वो जस्ट 5 सवाल बता दें जो पेपर में आ जाए। कि भाई ये तो वही बता सकता है जिसने पेपर बनाया है, हर बंदा नहीं बता सकता, जाहिर बात है। अब कैसे बताएं वो कैसे? अगर ना बताएं तो फिर स्टूडेंट आगे नाराज होते हैं, फिर कमेंट ऐसे अजीब अजीब करते हैं। भाई अब देखें, इसको कवर तो करना है ना हमने। अब आपको अगर 10 सवाल बता दिए जाएं गैस के, खुदा ना खास्ता वो ना आए तो फिर हम क्या करेंगे? तो कम से कम हमें कुछ ऑप्शन में कुछ चीज़ें रखनी चाहिए। तो इसलिए बजाय हम कुछ चंद मुख्तसर सवालात के 5 सवाल करने के, 7 सवाल करने के, 10 सवालों को कवर करने के बजाय जो हमारे 5-6 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं हमारे पार्ट 1 के, उनको कवर कर लें। 6 चैप्टर 7 चैप्टर हैं हमारी पार्ट 2 के, तो हम उनको अच्छे से कवर कर लें। उन चैप्टर के अंदर से हम कुछ को सिलेक्ट कर लें, उनकी तैयारी कर लें। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा सूटेबल होगा सर, कि बजाय हम उन चंद सवालात को करने के हम चैप्टर वाइज चलें, उनमें से जो अहम है उनको कर लें। ठीक है, अब इंशाल्लाह आपको कैसे इसके मिलेंगे, चैप्टर वाइज ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन उनको तैयार अब आपने कैसे करना है, जाहिर बात है टाइम भी बहुत कम है।